हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस टॉपिक में क्या टॉपिक है, जो कि क्लास 10 की जो मैथ है उसका 1.1 का तीसरा टॉपिक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो मैं लास्ट में बताऊंगा। इसके पश्चात इसी वीडियो के लास्ट में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बताऊंगा। चलो चलते हैं इसके हल की ओर। तो हालांकि आपके लिए इसको हल करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ ही ज्ञात करेंगे। ठीक है, एचसीएफ कैसे किया जाता है, अलग अलग करके 12 का अलग करेंगे, 15 का अलग करेंगे और 21 का अलग करेंगे। चलो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 से 2 3 6, 3 से काट देंगे तो 1 आएगा, 3 से फिर काटेंगे 3 5 15, 5 से काट देंगे 1, 3 से काटेंगे 3 7 21, 7 से काट देंगे तो 1। उम्मीद है आपके लिए यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलो इनकी हम 12 के गुणनखंड जो आए वो लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3। इसके बाद 15 के जो आए वो लिख लेते हैं, तो 3 गुणे 5 आया। इसके बाद 21 के भी लिख लेते हैं, तो क्या आया, 3 गुणे 7 आया। तो एक ही जोड़ा बन रहा है केवल। ठीक, क्या बन रहा है, एक ही जोड़ा बन रहा है। एक जोड़ा बन रहा है तो तुम जानते हो 3 का जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है। क्या करेंगे, जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। अब मैं यहीं एलसीएम ज्ञात कर देता हूँ। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम को एक साथ किया जाता है, मतलब 12 का 15 का और 21 का गुणनखंड एक साथ। 2 से 2 छंग 12, 15 जो कि तो क्योंकि कट नहीं रहा है, 21 भी नहीं कट रहा है। इसके बाद 2 से फिर काटेंगे, 2 3 6, 15 जो कि तो और 21 भी जो का था। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 7 21। अब काटेंगे कितने से, 5 से, तो 1 1 और 7। अब मैं काटूंगा 7 से, तो 1 1 और 1। इतना समझ में आया। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 जी आएगा। तो तुम जानते हो जो एलसीएम वो बनेगा वो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 25 60, 7 420। यही तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक, एलसीएम जी आ गया, एचसीएफ जी आ गया। ओके, चलो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसी का सेकंड नंबर टॉपिक है वो क्या है, देखो इसी का जो सेकंड नंबर टॉपिक है वो क्या है, 17 23 और 29 ये लिखा है। अब मैं एचसीएफ करता हूँ। ठीक, तो मैंने 17 का किया गुणनखंड, तो 17 एकम 17। मैं 1 से अनेक बार काट सकता हूँ, मतलब अनंत टाइम तक। तेईस से किया तो 1 आया, फिर मैं 1 से काट दूंगा तो 1 आ जाएगा। इसके बाद 29 से काट दूंगा, तो 29 से काटा 1 आया, वो 1 से काट दूंगा तो ये आ जाएगा। इसके बाद तुम जानते हो कि 17 के जो गुणनफल आया, फैक्टर आया, वो 17 गुणे 1 आया। 19 का जो गुणनफल आया वो क्या आया, 19 गुणे 1 आया। इसके बाद 29 का जो आया, सॉरी 23 का किया था, तो यह 23 गुणे 23 का किया, तो 23 का किया तो कितना आया, 23 गुणे 1 आया। 29 का किया तो 29 गुणे 1 आया। जोड़ा किसका बन रहा है, जोड़ा बन रहा है केवल 1 का। ठीक, जोड़ा किसका बन रहा है, 1 का बन रहा है। तो 1 आ जाएगा क्या, एचसीएफ। अब एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम एलसीएम क्या आएगा, सभी को एक साथ लेना पड़ता है और फैक्टर कर देते हैं, तो 17 23 29। तो 17 से काटेंगे तो 1 आएगा, 23 29। अब मैं 23 से काट दूंगा तो 1, यहाँ भी 1, यहाँ 29। 29 से काट दूंगा तो क्या आएगा, 1 1 1। उम्मीद है आपके लिए यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया होगा।
अब मैं एलसीएम के लिए लिख दूंगा क्या है 17, 23 और 29। अब मैं आपस में इनका गुणा करूंगा तो क्या आएगा, तो 17 का गुणा मैंने 23 में किया तो 391 आ रहा है और 29 में और कर देंगे तो 11,339 आएगा। ओके, यही तुम्हारे फाइनल आंसर होगा। एक तुम्हारा जी आया और दूसरा नंबर जो आंसर आया वो कहाँ आया, जी आया। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसी का जो थर्ड नंबर टॉपिक है वो देखते हैं। क्या है, 8 है, 9 है और 25 है। ठीक, तो सबसे पहले मैं HCF ज्ञात करूंगा। तो मैं 8 के गुणनखंड अलग करूंगा, 2 से, सॉरी 8 का करना है, 2 से काटेंगे 2 चौकी 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 से फिर काट देंगे 2 एकम 2, 9 का करेंगे तो 3 से काटेंगे 3 तिरका 9, 3 से कटेंगे 3 एकम 3। अब 25 को करेंगे तो 5 से काटेंगे 5 पचम 25, 5 से 5 एकम 5। अभी देखो इसमें कोई कॉमन नहीं बन रहा है तो अपन क्या करेंगे, एक से एक बार और काटने दे रहे। ओके, ये आया। इसके बाद मैं गुणनफल कर दूंगा 8 का, तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। अब मैं 9 का लिखूंगा, 3 गुणे 3 गुणे कितना आ गया, 1 आ गया। 25 का लिखा तो 5 गुणे 5 गुणे 1 आ गया। तो टोटल क्या आया HCF, 1 का जोड़ा बन रहा है तीनों में, तो जो HCF आया वो कितना आया, 1 आया। तो एक आंसर तो अपना आ गया। ठीक, एक आंसर तो आ गया। अब सेकंड नंबर आंसर देखना है, तो सेकंड नंबर के लिए क्या करेंगे, देखो अब करना है LCM। तो LCM ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। 8 का, 9 का और 25 का एक साथ करेंगे गुणनखंड, 2 से, 2 चौकी 8, 9 जोके तो 25 भी जोके तो, 2 से फिर काटेंगे 2 दूनी 4, 9 जोके तो 25 जोके तो, 2 से फिर काटेंगे 2 एकम 2, 9 जोके तो 25 जोके तो। अब मैं 3 से काटूंगा, 1 जोकता 3 तिरका 9, 25 जोके तो। अब 3 से फिर काटूंगा तो 1 जोकता और 25 जोकता। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पचम 25, 1 जोकता और 5 एकम 5। उम्मीद है यहाँ तक आपके लिए समझ में आया होगा। अब LCM जो आया, क्या क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5, ये आया। गुणा कर लेंगे LCM में तो देखो कितना आ जाएगा, 2 चौकी 8, देखो 5 पचम 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 नम्मा 1800। यह तुम्हारा क्या हो गया, दूसरा आंसर हो गया। उम्मीद है आपके लिए यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो कौन सा है, यही टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है। कौन सा, तीसरा नंबर। इसको पेपर के टाइम पर क्लियर लगाना, ठीक है।